हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए यार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 1.6, है ना। क्लास 9 का नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो हमने पढ़े थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ठीक है। तो उसी को यूज़ करते हुए, कुछ लॉस को यूज़ करते हुए हमारी ये टोटल एक्सरसाइज है। 3 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है। पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमारे लॉस थे जो इम्पोर्टेंट, जिस पे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो पहला था कि अगर बेस सेम है ना, ए हमारा कोई रियल नंबर है ग्रेटर देन 0 है, और एम और एन क्या है हमारे रैशनल नंबर्स हैं, है ना, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर बोला करो यार, कई बच्चों को मैं पढ़ाते हुए देखता हूँ ना, रेशनल करते हैं ना, रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो रेशियो से आया ना बेटा, रेशियो से आया रेशनल, है ना। पी बाई क्यू में रहता है ना, पी बाई क्यू भी तो रेशियो है ना। ठीक है। तो वापस आते हैं। तो अगर बेस सेम है और दोनों में पावर लगी है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। पावर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का बेस सेम है। सिमिलरली अगर a की पावर m है और उसको अगर बाहर अपना कोई मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की पावर mn हो जाएगा, है ना। अगर सेम बेस पे पावर नीचे है तो वो जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा बेटा। ठीक है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। और अगर डिफरेंट बेस है लेकिन पावर जो है वो हमारी सेम ही है, तो दोनों का जो मल्टीपल बनेगा और दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, वो पावर जो है वो वही रहेगी, है ना। तो ये मुझे आपको बताना था। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्रैक्टिस से ही आती हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ही चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, करके क्वेश्चंस, और फिर आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, है ना। एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन कम है तो आरडी लगाओ, आरएस लगाओ, है ना। ये सारी बुक्स प्रेफर कर लो, बट इनको करो क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, कुछ ऐसे बेस हैं जो आगे तक काम आएंगे, है ना। कहीं पे भी आ जाएंगे इस तरह की चीज़ें। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो अब जैसे अब हमें पता है कि ये 8 की पावर 2 है, राइट। क्वेश्चन को देखते ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए, है ना। और ये 1 की पावर 1/2 है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 8 की पावर 1 इक्वल टू 8 बचेगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है, और ये हमारा प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा, है ना। तो ये देखो 2 की पावर 5 है 32, है ना, और ये 1/5 आपका लिखा हुआ है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2। सिमिलरली आपका 5 की पावर 3 है, 5 5 या 25, फिर 125, है ना, की पावर 1/3, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 5। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। आपको देख के ही आइडिया लग जाना चाहिए कि ये हमसे क्वेश्चन में क्या चाह रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। इसके भी हमारे 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट है ना। ठीक है, करते हैं। 9 की पावर 3/2, तो ये कुछ बन रहा है, हाँ बन रहा है ना। 3 का स्क्वायर बन रहा है बेटा। ठीक है, और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें 3/2 दिया हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारा 3 की पावर 3 बचेगा, दैट इज 3 3 9 3 27। ये हमारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसको देखते हैं, है ना। दैट इज 32 इज 2 की पावर 5, है ना, इंटू 2 की पावर 5 हमारा ये पावर दी हुई है, दैट विल बी क्लियर ना। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, है ना। ठीक है। अभी 16 की पावर 3/4 है, तो देखो इसको यहाँ पे हम लोग अगर 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, बट 4 स्क्वायर से कोई आपका देखो अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, ये पावर 2 ही हो जाएगा। बट अगर मैं इसको 2 की पावर 4 लिख दूँ, 16 को अगर मैं 2 की पावर 4 लिखूँ, 2 2 4 2 8 2 16, तो देखिए हमारा जो ये पावर है 4 का 4 से, ये हमारा डायरेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का ही लॉजिक लगाना है, इस तरह का ही लॉजिक लगाना है ना, और चीज़ों को
सॉल्व करना है। और ये लॉजिक कहाँ से आएगा बेटा, एक ही चीज़ है बस, अच्छे से अच्छी चीज़ जो है, मतलब सॉरी कठिन से कठिन चीज़ जो है वो हो जाती है सॉल्व, है ना। रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है ये वाली, ए की पावर m प्लस n हो जाएगा, है ना। ए की पावर m प्लस n हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आंसर, तो 2 की पावर 5 3 5 जो 15, 5 2 10, 5 3 जो 15, तो 2 की पावर 13/15, वाओ, 2 की पावर 13/15, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। 1 की पावर 7 1 ही रहेगा, 3 की पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा ये, तो दैट विल बी 1, 3 की पावर 21, है ना। इसको अगर आप ऊपर लाओगे तो 3 की पावर -21 भी लिख सकते हो, 3 की पावर -21 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करो, देखो ना, ए की पावर m, ए की पावर m n, तो क्या हो जाएगा ये, देखो ना 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, है ना। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जो 4, 1 रहेगा, 11 की पावर 1/4, दैट विल बी द आंसर, है ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, सेम पावर दिस वन, देखो ना, a की पावर m, b की पावर m, दैट इज ab की पावर m, है ना। तो 7 8 जा 56 की पावर m, है ना। फोर्थ वाली लगेगी यहाँ पे, है ना। और 2 का ये स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है, 2 का स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रख देंगे, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही छोटी एक्सरसाइज थी और कितना इजीली हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, है ना, अलग अलग बुक से, तो आपको ये एक्सपोनेंट जो है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और जो रियल नंबर पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है ना, ये बहुत ही ईजी लगेगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करिए, और कहीं पे भी कोई भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आई एम देयर, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके पूछिए, अगर कहीं कुछ भी समझ में नहीं आता है, जितना भी हमने रियल नंबर का टॉपिक पढ़ा, चैप्टर फर्स्ट में नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ा, तो आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है, देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट। और जो भी आप देखिए, जो भी अगर लगता है आपको मेरे पढ़ाने के वे में कुछ और मुझे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, देन आप मुझे बताइए, मैं उसे डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा, है ना। आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता भी नहीं चलेगा और क्या मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ अपनी वे ऑफ टीचिंग में, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।